बहुत अच्छे होंगे। तो हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.5 हमने कंप्लीट कर ली थी, और कल की क्लास में हमने जो है इसके जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स थे उनको सॉल्व किया था, और कुछ बच्चे ने जो डाउट पूछी थी उनको अपन ने सॉल्व किया था। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी मेथड है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जिस भी तरीके के क्वेश्चन है वो हम अपन अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज 7.6 है उसको मैं एक बार जो है स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि 7.6 एक्सरसाइज रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में है। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा हमको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ज्ञान होना जरूरी है, और वो इससे जो प्रीवियस चैप्टर है इससे 6 वाला, उसको पढ़ने के बाद ही हो पाएगा। तो उसको अपन एक बार स्किप कर रहे हैं, तो मैं सीधा अब मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली में जंप कर रहा हूँ। तो विविध प्रश्नावली में अभी तक अपन ने जो कुछ भी सीखा उसी तरीके के क्वेश्चन मिक्स में होंगे, ठीक है। तो आपकी फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी हर तरह के मेथड की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं पहले विविध प्रश्नावली के कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एग्जांपल नंबर 26 पे आ जाते हैं अपन। तो देखिए इसके मैं एक दो एग्जांपल इसके भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। एग्जांपल नंबर 26, एग्जांपल नंबर 26 में 5 पार्ट है, तो अपने को कोई भी एक पार्ट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं सी वाला पार्ट ले लेता हूं। तो जो फंक्शन दे रखा है उसको हमने y के इक्वल माना, y इज इक्वल टू log tan π/4 प्लस x/2। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो अपन ने यहां लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy dx ऑफ y, दोनों साइड हम dy dx लगा देते हैं। ये सबसे पहले तो आप देखो dy dx ऑफ log। अब इसके आगे कुछ भी लिखा हमको मतलब नहीं है, हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हम तो log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो log x की तरह डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dy by dx इज इक्वल टू, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो गया 1/10 π/4 प्लस x/2। फिर अपन ने जिसको x माना, किसको माना अपन ने x, tan π/4 प्लस x/2 को, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, dy dx ऑफ tan π/4 प्लस x/2, ये ठीक है। तो dy dx ऑफ tan, अब इसके आगे जो कुछ भी है हम उसको क्या मान लेंगे भाई, x मान लेंगे। तो tan x की तरह डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec² x होता है। तो dy dx इज इक्वल टू 1/10 π/4 प्लस x/2, और इसका हो गया sec² x, मतलब π/4 प्लस x/2। ओके जी। फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस बार हमने किसको x कंसीडर किया, π/4 प्लस x/2 को। तो dy dx ऑफ π/4 प्लस x/2, यानी कि ये चेन तब तक चलती जाती है जब तक कि हम किसी न किसी को x मान रहे होते हैं, ठीक है। dy by dx इज इक्वल टू, इसको थोड़ा साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करें तो ये साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन cos π/4 प्लस x/2, और ये हो गया 1/cos² π/4 प्लस x/2। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो π/4 जो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट अकेला जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो गया इसका। और x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, 1/2, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है। x का करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा x का, ठीक है। तो ये हो गया ओनली 1/2। ओके ठीक है। डिफरेंशिएशन की जहां तक बात है ना, तो डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो गया अपना। अब सॉल्व करना है इसको,
तो ये देखो cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से यहाँ कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा। अब यहाँ आप देखो क्या रह गया अपने पास 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये दोनों एंगल तो सेम ही है ना, तो इसको अगर मैं थीटा की तरह कंसीडर करूं तो 2 sin थीटा cos थीटा हो गया। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो dy by dx is equal to 1 upon sin 2 थीटा, यानी इसका डबल, ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे पाई बाई 2 और ये कितना हो गया x। dy by dx is equal to 1 upon sin पाई बाई 2 प्लस x। बताइए क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो dy by dx is equal to sec x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। तो वही चेन रूल है कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें x जहां आता है उसके स्थान पर कुछ और आ रहा है तो उसको आप x मानते जाओ। जब तक आप x मानते जाओगे उसका बार बार डिफरेंशिएशन होता रहेगा, मल्टीप्लाई में लिखते रहेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपन ने 26 का सी पार्ट लिया एग्जांपल का, और देखो अगर कोई इसमें अच्छा एग्जांपल हो तो। ये तो हालांकि आसान था, केवल और केवल रिमाइंड कराने के लिए कि हमने ये पढ़ा है मेथड, ये मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ, ठीक है। 26 के सी पार्ट के बाद में चलो जी एक ई पार्ट ले लेते हैं पर इसका। y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस में 7 है, log x। अब यहाँ देखो आप, हम अगर सीधा डिफरेंशिएशन करने जाएं यहाँ पे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम जैसे कहेंगे साहब ये log है, इसके आगे जो कुछ भी उसको x मान लो आप। लेकिन log x का जो डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1/x, यहाँ पे इसका बेस e होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसा नहीं है कि log का बेस तो कुछ भी है और आप हमेशा इसका डिफरेंशिएशन 1/x कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। 1/x उसका डिफरेंशिएशन होने के लिए log के बेस को e होना जरूरी है। तो वो यहाँ पे आप देख रहे हो वो गड़बड़ है, यहाँ पे इसका बेस जो है e नहीं है। तो हम इस बेस चेंज थ्योरम होती है log की, उससे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस चेंज थ्योरम क्या है, जैसे भाई log है ax, अब मान लो कि आप इसका बेस चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो बेस चेंज करके कुछ तो करना चाहोगे, मान लो आप इसका बेस चेंज करके m करना चाहते हो, एक की जगह हम m चाहते हैं। तो जो बेस आपको चाहिए नीचे भी लिखो log और वही बेस लगाओ। बात समझ आई क्या किया अपन, ठीक है। बेस a है, हम चाहते हैं कि बेस m बन जाए। तो बेस m बनाने का जो तरीका, जो रूल है बेस चेंज थ्योरम है, वो कहते हैं कि आप जो बेस बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहो वो लिख दो आप, और ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे m बेस लगा दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऊपर लिखी हुई है नीचे लिखी हुई, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ ऊपर और नीचे वाली वैल्यू यहाँ नीचे, ऐसे ये बेस चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। इसको बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं। तो ये आपने 11th क्लास में लॉग के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पहले तो मैं इसी का यूज करके, तो मैं चाहता हूं कि ये बेस 7 की बजाय e हो जाए, तो मैंने e करा, उधर जो बताया उस तरीके से यहाँ पे भी e कर दिया मैंने। अब जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है log x, वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, और जो नीचे लिखा हुआ है वो मैंने नीचे लिख दिया। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये बेस चेंज हो गया। अब आप देखो, अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बेस e हो चुका है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx। अच्छा, इधर एक काम कर सकते हो आप, ये 1 अपॉन log e बेस 7 जो है, ये तो कांस्टेंट है ना पूरा भाई। e क्या होता है, कांस्टेंट,
7 क्या है कांस्टेंट, तो फिर ये लॉग में अगर सब कुछ ही कांस्टेंट लिखा हो तो वैल्यू कांस्टेंट ही तो हुई ना, x या y कुछ आता तो कांस्टेंट नहीं होता, तो ये कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको तो हम छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन केवल फिर इसका होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा केवल। अब बड़े आसानी से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 1/log E7 log, अब इसके बेस e हो गया है, इसके आगे वाले को आप x मान लो, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का मतलब log x, लेकिन खत्म थोड़ी हो गया, अभी हमने किसको x माना है भैया, log x को, तो हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/log E7 1/log x और into 1/x, that's the answer, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, जबकि उसका बेस क्या हो भैया, e हो, अगर नहीं है तो उसके बेस को आपको कन्वर्ट करके पहले e बनाना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 26 के दो पार्ट मैंने ले लिए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन है जो अपन ने पहले सब कुछ इतनी एक्सरसाइजेज में पढ़ा है वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं ले ही रहा हूँ यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 27 पे आ जाते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 27 क्या है, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं उसका, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x है। अब देख, अगर इसका डिफरेंशिएशन आप सीधा सीधा साइन इनवर्स x की तरह करने जाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x की तरह करोगे तो आप पहले तो इसको x मानोगे पूरे को, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, फिर जिसको आपने x माना होगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो इसका u बाई v से डिफरेंशिएशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो आप इसको जरा आप ऐसे लिखो कि 2 की पावर x प्लस 1 जो है इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, क्या दिक्कत है, क्योंकि भाई बेस 2 है, मैं वापस अगर रूल लगाऊं तो पावर ऐड हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस ये जो 4 है इसको एक बार के लिए तो आप ऐसे लिखो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर में यहाँ x सही है, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x। अब एक काम करो, यहाँ पे 2 की पावर x है तो यहाँ पे भी 2 की पावर, इसको अंदर डाल दो और इसको बाहर निकाल दो। ये भी मैं इसके जैसा ही एग्जांपल आई थिंक पहले आया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, आप देखना 7.23 में कहीं जाके मतलब मैं लिखूं 3 की पावर 5 है और यहाँ 7 है, कितना आंसर आएगा 3 की पावर 35। अब मैं कहूँ इसको अंदर लिख दो इसको बाहर लिख दो, तो यहाँ आंसर पे फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ऐसा किया जा सकता है हमेशा। तो क्वेश्चन की नीड पे डिपेंड करेगा कि हमको अंदर बाहर करने की जरूरत है क्या पावर, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है। ये पहले तो ये हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर इसकी जगह tan थीटा रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स के आगे साइन आ गया तो वो हट गया, सिंपलीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा which is by formula sin 2 थीटा, और ये यहां से रिमूव हुआ
क्या रह गया भाई, 2 थीटा रह गया। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 2 की पावर x, 2 अपनी जगह, tan इनवर्स 2 की पावर x। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन तो करा ही नहीं है, हमने सिंप्लीफिकेशन करा है, केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो एक तो इसका करते हैं, फिर इसका करो, बड़ा आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, छोड़ दिया, d by dx ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन आप किसकी तरह करोगे, tan इनवर्स x की तरह। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको आपने x माना उसका फिर से क्या करोगे भाई, डिफरेंशिएशन, d by dx ऑफ 2 की पावर x, ये हो जाएगा। तो dy by dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस ये 2 की पावर x है, जो इसको आप अगर देखो ये वाली चीज है, इसको वापस जो क्वेश्चन की फॉर्म थी उसमें लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, इसको अंदर ले लो, इसको बाहर ले लो, ऐसे आ जाएगा। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x, ये कांस्टेंट है ना, जब तो a की पावर x क्या होता है डिफरेंशिएशन, a की पावर x आ जाता है पहले, फिर log a आ जाता है। तो ये a की पावर x आ गया, फिर log a मतलब 2 आंसर। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया साहब। ओके जी, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आई थिंक एक्सरसाइज में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 27 का एक बी पार्ट भी ले लेते हैं, ये भी ठीक है। tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, ओके, 1 माइनस ax की पावर 1/3, ये है, ठीक है। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज सीधा करने जाओगे तो देखो आप tan इनवर्स इस पूरे को x मानोगे तो 1/1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, फिर जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन u by v से। तो उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखो आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये पावर इन दोनों पे अलग अलग लगा देता हूं मैं और ऐसे लिख देता हूं। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ी है, वहां पे हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, ये पढ़ा है अपन ने ना। तो ये जो चीज है इसके जैसी बन सकती है, कैसे, अगर मैं इस पूरे को x की तरह कंसीडर करूं और इसको y की तरह कंसीडर करूं, तो फिर ये भी x हुआ और ये भी y हुआ, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy ऐसा बन रहा है। तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, तो ऐसे लिखें अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसे आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस d by dx ऑफ tan इनवर्स a की पावर 1/3, ये आ जाएगा। अब आप देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको tan इनवर्स ये जो कुछ भी लिखा हुआ है x माना जाएगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, x की पावर 2/3 हो गया अभी।
अब आपने जिसको x मानना है उसका फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो भी आगे चलें, tan इनवर्स x मत मान लेना इसको, क्योंकि अभी मैंने कहा tan इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है x मान लो, क्योंकि वो आगे जो लिखा हुआ है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें लिखा तो होना चाहिए। अब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x में कुछ होता तो ठीक है ना, या y में होता। y में इसलिए क्योंकि जैसे y ये जो कुछ भी लिखा हुआ उसको हमने y माना, तो अगर ये x वेरिएबल है तो y अपने आप ही वेरिएबल हो गया। बाकी कुछ और लिखा हुआ तो कांस्टेंट हो गया। तो tan इनवर्स के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू होने का मतलब tan इनवर्स पूरा ही कांस्टेंट हो गया भैया। भाई मैं भी कहूं tan इनवर्स x वैल्यू बताओ ये क्या है, ये तो आपको पता नहीं कुछ भी, लेकिन मैं कहूं tan इनवर्स 1 तो π/4 आंसर आ गया जो कि कांस्टेंट है। तो वैसे ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0 होता है। ये लो जी बस हो गया। अब इसका x की पावर n से करोगे आप डिफरेंशिएशन तो 1/3 n आगे आ गया x की पावर n-1। In the next step it will be like 1/3 तो नीचे ले लेता हूं मैं, 1 plus x की पावर 2/3 है ये ऑलरेडी। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर -2/3 आ रही है, तो इसको भी नीचे ले जाओ x की पावर +2/3, ये आंसर आ जाएगा साहब। ओके चलो 27 का ए पार्ट ले लिया, बी ले लिया, सी भी ले लेते हैं। चलो देखो जी, सी पार्ट क्या है, y is equal to sin inverse x root 1 minus x minus root x root 1 minus x square। ये तो अगेन इसको भी हम सीधा डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स पूरे को x मानो तो 1/√1 माइनस इस x का स्क्वायर पूरे का कॉम्प्लिकेटेड आएगा, फिर इसका फिर डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, है ना। देखो सिंपलीफाई कैसे करें, y is equal to sin इनवर्स, एक काम करो इसको स्क्वायर में लिखो और ये स्क्वायर में लिखा हुआ है। अब जरा समझना बात, ये जहां जहां केवल x है ये रहा और ये रहा, इसको तो अपन x ही माने, लेकिन जहां रूट x आ रहा है उसको y मान लो, y और ये y। अब जरा इसको पढ़ो ढंग से, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है साहब, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, पढ़ा है अपन ने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, y मतलब क्या, रूट x। ये लो जी क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। अब आप कर दो बस हो जाएगा आराम से। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d by dx of sin inverse x minus d by dx of sin inverse root x। तो sin इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे sin इनवर्स x नहीं है तो इसको आपको x मानना पड़ेगा, तो sin इनवर्स x की तरह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, रूट x का, तो रूट x का स्क्वायर कितना हो गया x। अब आपने जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, dy by dx is equal to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। ये इसका आंसर आ गया। शायद इन दोनों रूट को कंबाइन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो आंसर आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट
x माइनस x। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 27 के तीनों पार्ट ले लिए। ओके जी, आगे बढ़े। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 28, देखो साहब क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 28 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी निकालना है तो अपने को dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। x की वैल्यू दे रखी है a की पावर में t प्लस 1/t की पावर में a है, और y की ओर दे रखी, उसको बाद में यूज कर लेते हैं। तो x और y की जो वैल्यू है वो t की टर्म्स में दे रखी है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया भैया ये। तो उसमें तो हम क्या करते हैं, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई dt निकालोगे, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dt निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा। यही करा था अपन ने। तो देखो, अच्छा मैं यहाँ लिख दूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी t, dx by dt is equal to d by dt of, अच्छा जी अब इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे, आप जाके देखो इसकी जो घात है वो कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई डिफरेंशिएशन का कर रहे हो और ये घात कांस्टेंट है, x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगता है। घात अगर कांस्टेंट है तो कैसे करें फिर, n into x की पावर n माइनस 1, है ना। तो आप जब इस फॉर्मूले को लगा रहे हो, अभी यहाँ t है तो एक तरीके से t की पावर a हो गया, ये t है तो इस पूरे को t मान, यहाँ x होता है तो x मानते हैं, ये t मानना अपन ने, तो t की पावर a हो गया। तो उस वाले फॉर्मूले से जब करोगे आप तो घात तो आ गई, फिर t की पावर, तो ये t अपन ने इसको माना पावर a माइनस 1। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आपने जिसको t माना उसका वापस डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो d बाई dt ऑफ t प्लस 1/t, dx बाई dt इज इक्वल टू a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1 और t के रेस्पेक्ट में 1/t का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा भाई, t की पावर माइनस 1 बनाओ पहले, फिर पावर आगे आ गई और इसमें से एक और कम हो गया, माइनस 1/t²। ठीक है, तो माइनस 1/t, x की पावर n वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करके बताया ऐसे होगा। ठीक है, तो ये तो dx बाई dt की वैल्यू आ जाएगी साहब, है ना। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब जो y की वैल्यू है वो गिवन होगी ना, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखें y की वैल्यू क्या दे रखी, y की वैल्यू है a की पावर t प्लस 1/t। तो यहाँ पे आपने लिखा, या तो log ले लो अगर आप देख रहे हो तो एक तो है घात जब भी आए ना तो पहले कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें घात लगी हुई है, तो आप पहले तो ये चेक करो, घात वाले हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो x की पावर n का और एक a की पावर x का। तो इन दोनों में से कौन सा लगेगा उसके लिए आपको चेक करना होता है कि जो घात है वो कांस्टेंट है क्या। तो अगर कांस्टेंट है तब तो x की पावर n वाला लगेगा, और घात अगर कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल में तो फिर a की पावर x का लगेगा, अगर नीचे कांस्टेंट है तो आप देख सकते हो ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल हो गया, t तो वेरिएबल ही है ना जो पैरामीटर होता है। तो a की पावर x वाले फॉर्मूले से कर लो, और फिर नहीं समझ आया तो मैं ये भी कहा था कि घात वाले जो क्वेश्चन है जहाँ पे घातों में चर राशि आ जाती है, घातों में पावर में वेरिएबल आ जाता है, तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है किसी से भी कर लो। ठीक है, तो मैं a की पावर x वाले फॉर्मूले से करूंगा इसको विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a की पावर में ये है। तो मैं इसको जब करूंगा d बाई dt ऑफ a की पावर, यहाँ x होता था x मानकर t है तो t मान लो,
तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? पहले a की पावर x आएगा फिर log a। तो a की पावर t का क्या होगा? पहले a की पावर t आएगा फिर log a। तो ये हो गया a की पावर t आ गया पहले और फिर log a आ गया। अब जिसको आपने t कंसीडर किया है उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे साहब। तो dy by dt is equal to a की पावर में t plus 1 by t log a 1 minus 1 by t square। ये भी यहाँ करा था इसका कल, वही मैंने कर दिया। अब आपके पास जब dx by dt और dy by dt दोनों आ गए, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग, तो इक्वेशन नंबर सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये dy by dx बन जाता है a की पावर में t plus 1 by t log a 1 minus 1 by t square अपॉन a t plus 1 by t की पावर a minus 1 1 minus 1 by t square। ये लो ये कैंसिल हो गया। और अब आप चाहो तो जैसे वैसे तो भी बच गया जो आंसर है, फिर भी जैसे ये इसका बेस भी a है, इसका बेस भी a है, तो घातों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो तो -1 हो जाएगा। तो देख लेना ऐसे करना चाहो, बाकी क्वेश्चन तो हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 28 हो गया। ओके जी। एग्जांपल नंबर 29 भी अच्छा एग्जांपल है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो आज की क्लास में हम इसको नहीं लेंगे, कल की क्लास में अपन इसको लेंगे। मैं थोड़ा छोटे जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। तो 28 था ये, तो देखिए आगे देखो आप। क्या है साहब? तो 29 को एक बार स्किप कर रहे हैं, कल लेंगे, थोड़ा लेंथी सवाल है। 30 ले रहा हूं मैं ना, एग्जाम्पल नंबर 30। x is equal to a cos theta plus b sin theta, और y की वैल्यू भी दे रखी a sin theta minus b cos theta। ये दो वैल्यू हमको x और y की दे रखी है और हमको कह रहा है कि आप प्रूव करो। क्या प्रूव करने को बोल रहा है? y स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। y1 y2 का क्या मतलब होता है ये मैंने बता दिया था आपको। y1 का मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट करने पे जो आ रहा है dy by dx। y2 का मतलब है जो टू टाइम डिफरेंशिएशन करने पे आ रहा है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। शॉर्ट में लिखा होता है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका बेटा ये है कि अपन ने ये देखेंगे तो ये दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए, तो उसमें फिर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा कि थीटा में दे रखा तो पहले dx by d थीटा निकालूं, फिर dy by d थीटा निकालूं, डिवाइड करूं तो dy by dx आएगा, है ना। फिर उसको सेकंड टाइम फिर डिफरेंशिएट करके ये लाने की कोशिश करें। लेकिन आप देखो ये जो प्रूव करना है ना उसमें बेटा कहीं थीटा वेटा कुछ आ नहीं रहा है, यानी थीटा गायब है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे डिफरेंशिएट करने से पहले अगर थीटा गायब कर दें इसका तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो इसमें क्या हो सकता है, आप ये साइन और कॉस दोनों, यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, तो थीटा को गायब करने के लिए आप एक काम करो, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, है ना। ऐड द स्क्वायर्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 इक्वेशन है तो स्क्वायर करो और ऐड करो। तो पहले एलएचएस का स्क्वायर करके ऐड, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उधर से दोनों के एलएचएस का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दोनों के आरएचएस का स्क्वायर करके ऐड कर दो। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ये अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं? अभी तक किसी क्वेश्चन में करा नहीं, मैंने कहा वैसे भी हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी होएगा लेकिन हो जाएगा। ये अपने को क्या होता है जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होता है ना उनमें जैसा प्रूव करना होता है उसको देखते हुए स्टेप्स लगाए जाए तो इजी रहता है क्वेश्चन। तो हमने देखा कि जो प्रूव करना है उसमें कोई थीटा बीटा है नहीं, इसका मतलब थीटा गायब होगा, तो हम थीटा को अगर एक तो बाद में अपने आप गायब होगा, एक पहले गायब करते, तो हम ये देखो कैसे गायब होगा। आप देखो
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों तो भाई कैंसिल हो गए। अब देखो इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या रहेगा अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ करा नहीं, केवल थीटा गायब करा है। अब आप इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो। पहले तो 1 टाइम करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x ये अब तक बहुत बार बता चुका हूं, पहले x स्क्वायर की तरह होगा, फिर y का वापस तो dy by dx, उसको मैं y1 लिख देता हूं, dy by dx है। चलो यहाँ किसी को दिक्कत हो तो dy by dx लिख देता हूं। और ये दोनों का कांस्टेंट ये है, दोनों का क्या हो गया 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा देखो, 2 को गायब कर दो बोले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे बच गई एक तरीके से x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x का हो गया भाई 1। अब इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन u इंटू v से होगा। पहले y का कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको छोड़ देते हैं प्लस फिर dy by dx का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और y को छोड़ देते हैं इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो ये 1 प्लस इसको मैं y1 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। और प्लस y2 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तो शायद हमने कहीं इसमें गड़बड़ कर दी, देखना पड़ेगा। y स्क्वायर y2 आ रहा है, y स्क्वायर y2 आ रहा है। देखते हैं एक बार कहीं अपन ने इसमें गड़बड़ हुई है तो हमने स्क्वायर करा था, गड़बड़ तो यही होगा। नहीं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया इधर से ये, और यहाँ तक आई थिंक ठीक है। 1 बन गया तो फिर 2x ओके प्लस 2y, 2x प्लस 2y dy by dx, ये दोनों कांस्टेंट थे तो इनकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। डिफरेंशिएशन ओके। फिर हमने वापस डिफरेंशिएशन करा xy1 कहीं आया नहीं, और देखना पड़ेगा इसमें क्या गड़बड़ हुई है। ए साइन लिखने में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, यही था क्वेश्चन। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो आप देख लेना इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर ऐसे वैसे तो सही है आई थिंक मेरे हिसाब से ये, बट इसमें अगर थोड़ा चेंज आ रहा है तो कोई और तरीके से सॉल्व करने में भी आ जाएगा। y स्क्वायर y2 तो y1 के साथ y1 अकेला ही आ रहा है। एक काम करते हैं, y1 अकेला ही आ रहा है तो यहाँ से अपन इसको चेंज करते हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा आंसर, ये जैसा प्रूव करना उसके हिसाब से अगर देखूँ तो अपना यहाँ इक्वेशन आई थी भाई। देखो ये सही है अभी जो मैंने करा था, बट जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो प्रूव करना उसके हिसाब से स्टेप बनाएं। तो एक काम करो आप यहाँ पे dy by dx की जरा वैल्यू निकालो तो माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगी। dy by dx की वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर u अपॉन v लगेगा तो माइनस को बाहर रख दो, करो साथ में देख लो, माइनस को बाहर रख दिया वाई स्क्वायर। ये मैंने इस हिसाब से करा है कि यहाँ y2 के साथ वाई स्क्वायर आ रहा है, उस हिसाब से सोचा मैंने।
तो ऐसे हो जाएगा। तो अब x का कर देंगे 1, y को छोड़ देंगे माइनस, y का कर देंगे y1, y का dy बाई dt y1 और x आ गया। चलो ये y स्क्वायर, इसको मैं y2 लिख देता हूँ, ये माइनस y आया तो प्लस y इधर आ गया, तो ये प्लस का x y1 इधर लाया तो माइनस x y, ये लो जी माइनस x y, हाँ जी हो गया। तो ये जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हमने स्टेप बना दिए, ऐसे भी हो जाएगा। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो जो प्रूव करना है वो तो लाना ही पड़ेगा हमारे को, अदरवाइज केवल डिफरेंशिएशन करने वाला होता तो हम वैसे भी छोड़ सकते थे इसको। चलो जी आज की क्लास में इतना ही। फिर अब आपको ये करना है कि बेटा डिफरेंशिएशन के जितने भी तरीके वगैरह है वो सब डिस्कस कर चुके हैं अपन, और जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें विविध उदाहरण जो है एग्जांपल्स वो मैंने ऑलमोस्ट ले लिए, एक रह गया जो काफी लेंथी है, कर लेंगे अपन। तो आपका काम ये है कि रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में रह गए उनको आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करो, आपको वापस चेक भी हो जाएगा कि आपने जो सीखा है वो आपको आता है या नहीं। और फिर कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ अगर आपकी डाउट होगी तो वो अपन लेंगे यहाँ। थैंक यू।